नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन टिप्स। साथियों, आज कई दिनों से हम स्टील के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं कि रिंग कैसे निकाली जाती है, डब्बा रिंग कैसे निकाली जाती है, स्क्वायर रिंग कैसे निकाली जाती है, समोसा रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, या गोल रिंग की, सर्कुलर रिंग की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। तो हमने इस पे चर्चाएं की कई बार। आज हम आपसे बात करेंगे कि इस स्टील की बार का, किसी भी डाया की बार का, उसका वेट कैसे निकालते हैं। आज हम उसी पे बात करेंगे। और एक अब फॉर्मूले वगैरह पे नहीं जाएंगे, हम किसी भी फॉर्मूले पे बात नहीं करेंगे क्योंकि अपन फील्ड में काम करते हैं। और फील्ड में ऐसा होता है कि वो फॉर्मूले लगाने के लिए अपने पास उतना टाइम वक्त नहीं होता है। छोटे छोटी फिगर्स अपनी टिप्स पे होती है, बस उन्हीं से कई बार तो स्टैंडर्ड वेट हमें पता होते हैं। स्टैंडर्ड वेट ये है जी, तो हमने उस वहाँ से उठा लिया, इतना कर दिया। 8 mm का 0.395 पर मीटर में इतना केजी होता है। 10 mm का 0.62 हो गया, तो पर मीटर में इतना होता है। 12 mm के सरिये में 0.888 होता है। तो ये सब हमारे टिप्स पे मुँह ज़बानी याद है लगभग। लेकिन जब नए जो अपने स्टाफ वगैरह आते हैं, नए सुपरवाइजर हो गए, नए फोरमैन हो गए, या डिग्री डिप्लोमा होल्डर, जितने भी अपने नए स्टाफ आते हैं, उनको सीखने में काफ़ी टाइम लगता है। हम भी जब आए थे इस फील्ड में तो हमें भी काफ़ी टाइम लगा चीज़ों को सीखने में, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाती है। जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एक चीज़ जब क्लियर हो जाएगी तो दूसरी चीज़ की तरफ अपने आप आदमी बढ़ जाता है आगे। तो आज हम आपके सामने अभी बोर्ड पर अभी करेंगे उसी चीज़ को, उस तक कर निकालेंगे कि कैसे स्टील। आज का हमने चैप्टर भी यही रखा है, आज का सेशन इसी पर है कि स्टील बार का वेट कैसे निकालते हैं। सिंपल। अभी हम इस पे करते हैं। मान लीजिए 8 mm है। 8 mm का अगर है तो 8 mm के बार के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसी से 8 को 8 से ही गुणा कर दीजिए। ठीक है जी। और उसके बाद इसको, ये 64 आ गया, इसको डिवाइड 162 से कर दीजिए। ये आपका वेट निकल रहा है। मतलब आपको क्या करना है कि इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 64 आ गया। और 64 से 162 को डिवाइड कर दीजिए, आपका वेट आपके सामने आ गया है साथियों। तो इसी तरह हम अब 10 mm का ले लेते हैं। 10 गुना 10 100। अब ये 100 को 162 से मल्टीप्लाई करते हैं, 617। ये आपका वेट आ गया। सिंपल। आपको सिर्फ ये डिजिट माइंड में रखनी है कि हमको इससे काम करना है। अब इसमें कोई हमने फॉर्मूला कुछ नहीं लगाया है, सिंपल चीजें हैं। 12 mm का मान लीजिए, हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, 144। 144 को डिवाइड हमने 162 से किया, 0.888। ये टिप्स पे है सब कुछ। 16 mm, 16 गुना 16, 16 गुना 16 256। 256 डिवाइड बाई 162, 1.58 पर मीटर। सिंपल चीजें हैं, इसमें किसी ने कुछ नहीं किया, और ये आप भी कर सकते हैं। 20 mm का ले लेते हैं। 20 mm का हमको
2.469। हर हर किसी का तरीका एक ही है। हमारा तरीका हमने 162 को डिवाइड 400 उससे 162 से डिवाइड कर दिया, हमारी फिगर निकल के हमारे सामने आ गई। 25 mm का ले लेते हैं। पच्चीस गुना 25 625 38 इस तरह से हम साथियों हमने निकाल लिया। इसकी हमने एक्सरसाइज पहले भी कर ली थी। अब ये 28 वाला निकाल के 32 mm का निकाल देते हैं। यहाँ पर 32 आएगा हमारा। अब काफ़ी बिल्डिंगों में लगने लग गया है। हाई राइज बिल्डिंगों में जो सबसे नीचे बेसमेंट, फर्स्ट बेसमेंट या सेकंड बेसमेंट होता है, उसमें काफ़ी सरिया यूज़ होने लग गया है। पहले 25 का, 28 का, 32 का भी होता है साथियों। और हाई राइज बिल्डिंग होगी तो नीचे काफ़ी क्वांटिटी में 32 mm का सरिया इस्तेमाल होता है। तो 32 गुना 32 और ये 10 24 डिवाइड बाई 162, ये हो गया 6.32। तो साथियों देखा आपने कितना आसान है सब। हमको सिर्फ ये एक डिजिट है जो इस सब का काम करती है। जिस डाय का आपको निकालना है, 12 के डाय का निकालना, तो 12 गुना 12 इज इक्वल टू 144। 144 को 162 से भाग देके और इज इक्वल टू दबा दो, आपका वेट आपके सामने आ जाएगा। और ये सबसे इससे आसान कोई तरीका नहीं। या फिर इसको हम इसकी स्टैंडर्ड वेट को हम याद करके रखें अपने टिप्स पे, ये तरीका है। और अगर निकालना है, कोई पूछने आएगा तो कैसे बताएंगे आप, एक आसान तरीका है। ये देसी भाषा में देसी फंडा मार सकते हैं आप इसको, कि हम इतने आसानी तरीके से इसको कर पा रहे हैं। हम ये सब चीज़ें आपके सामने ला रहे हैं। हम अपने आप को भी अपडेट कर लेते हैं और आपके साथ में शेयर भी कर लेते हैं, आपको कुछ सिखा भी देते हैं, हम आपसे भी कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। तो इस तरह से साथियों हम ये सब चीज़ करते जा रहे हैं। बहुत इतना आसान है ये। हमको भी पहले बहुत मुश्किल लगता था कि ये इतनी सारी चीज़ें कैसे। ये स्टील से लोग आज भी बहुत कई बार दूर भागते हैं कि स्टील बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जिनको ये काम आ गया स्टील का, ये समझ लो कि उनके हाथ में ब्रह्मास्त्र हाथ लग गया है, जिसकी कोई काट नहीं, वो कुछ भी काम कर सकता है। जिसको स्टील निकालना आ गया, बीबीएस शेड्यूल हो गया, रिंग की कटिंग लेंथ हो गया, ये सब आ गया, ये समझ लो उसके हाथ में ब्रह्मास्त्र आ गया है। और इस फील्ड में उसे अब कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। मतलब इस तरह का कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। आप दो चीज़ें आपको आती है तो आप दो किसी और को भी समझा सकते हैं कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। और एक सुकून मिलता है दिमाग को कि हमसे कोई पूछने के लिए आया और हमने उनको ये चीज़ें बताई। क्योंकि आप तब बता पाएंगे, तब आपको पता होगा, तब आप दूसरों को भी बता पाएंगे। हमको आज ये जो भी छोटा मोटा जिसको भी आप कुछ भी समझ लीजिए इसको, ये आज हमको इसका ज्ञान है तो हम आपको आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं। हमें भी नहीं पता होता तो हम भी आपके साथ नहीं शेयर कर पाते। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन की बहुत अहम चीज़ें हैं जिसके बिना हम कई बार अटक जाते हैं, लोगों से सही बात नहीं कर पाते हैं। हम कई बार हमें जब चीज़ों का नहीं पता होता तो हमारा सर झुक जाता है। हम कई बार शर्म महसूस करते हैं कि हमें नहीं पता। कई बार हम सामने वाले से पूछने में भी शर्म महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिए, क्योंकि किसी से भी कुछ भी पूछेंगे तो उन्हें भी खुशी मिलेगी कि हमने किसी को बताया है, सिखाया है। तो हर कोई चाहता है कि ये उनको पता हो। और हमारी कंपनियां भी ये चाहती हैं कि उनके पास जो एम्प्लॉय हों वो अच्छा काम करने वाले हों, अच्छा काम करवाने वाले हों, उनको चीज़ों की नॉलेज हो, ताकि वो दूसरों को भी सही चीज़ें बता सकें, सही काम करवा सकें, एक ही बार में काम करवा सकें। तो साथियों इसलिए मैं आपसे बार बार, पहले भी कई बार हम स्टील के ऊपर काफ़ी वीडियो बना चुके हैं,
और आज भी हम आपके साथ में ये वेट वगैरह हम निकाल के लेके आए हैं इनका सभी का। ये जनरल डाया है जो अपनी बिल्डिंगों में सब में काम आता है। ये 7 तरह के डाया का हमने आज काम किया है इसमें। 28 हमने नहीं किया क्योंकि हमारे बोर्ड पर अभी जगह नहीं थी, इसलिए फिर कभी आपके साथ इन चीज़ों को लेकर आएंगे। तो आज का सेशन इसी पर है कि हम स्टील बार का वेट कैसे निकालते हैं। तो उस हिसाब से हमने काम किया है और ये चीज़ें बहुत सिंपल थी। इसके लिए हमारे पास काफ़ी मैसेजेस आए जिसकी वजह से हमने कि ठीक है इसको लो। अभी ये हम आपके सामने और बाद में लाने वाले थे, लेकिन हम बहुत जल्दी ला चुके हैं क्योंकि 10 एपिसोड या 10 सेशन के बाद में हम इन चीज़ों को आपके सामने लेके आते, लेकिन हम बहुत जल्द लेके आ गए। फिर भी हमको लाना था आज नहीं तो कल आपके सामने, क्योंकि इन चीज़ों के बिना अपना ये स्टील का जो जो शेड्यूलिंग अपन कर रहे हैं, बारबेंडिंग शेड्यूल अपन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन आपके पास बारबेंडिंग शेड्यूल का आपके पास पूरा शेड्यूल लेके आएंगे, बनाया जाएगा कि कैसे इसमें आइटम्स में क्या लिखा जाएगा, शेप ऑफ बार में उस आइटम की शेप कैसे लिखी जाएगी, डाया के अंदर डाया लिखा जाएगा, कटिंग लेंथ की जगह कटिंग लेंथ लिखी जाएगी, नंबर की जगह नंबर लिखा जाएगा, फिर वो डाया वाइज डाया अपने अपने कॉलम्स में चला जाएगा। पूरी शीट टाइप की एक बनाएंगे और उसके ऊपर काम करेंगे इसी का। तो ये उसी में आपको काम आएगी सब चीज़ें। तो इस तरह से साथियों हमको बहुत जल्दी थी भी आपके सामने शेयर करने की भी, और हमने अपना अभी नया चैनल बनाया है और हमारा चैनल कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही चलेगा सारा। जब तक स्टील खत्म नहीं हो जाएगा हम स्टील को नहीं छोड़ने वाले, चाहे हमें 200 एपिसोड सेशंस करने पड़े चाहे 400 सेशंस करने पड़े, हम स्टील को कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। उसके बाद हम किसी और चीज़ पर, इसके बाद हम कोशिश करेंगे शटरिंग पर चलेंगे। कन्वेंशनल शटरिंग हो गई, माइवान शटरिंग होगी, मैनी शटरिंग, इस तरह से फिर हम शटरिंग पे चले जाएंगे। लेकिन ये स्टील का जो जब तक स्टील हमारा क्लोज नहीं होता है तब तक हम स्टील के ऊपर स्टील को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा, हमारी बातें समझ आई होंगी। हमने अपने आप को अपडेट किया और आपके सामने ये नई चीज़ें रखी है। और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ 162 का मामला है सारा। डाया को डाया से मल्टीप्लाई करके जो भी आपका बराबर आता है उसको 162 से भाग दे दीजिए, आपका डाया का वेट निकल आएगा कि पर मीटर आपका डाया का क्या वेट है। तो इस तरह से साथियों हम अगली बार और कोई नई चीज़ भी लेके आएंगे आपके साथ। जय हिंद।